अक्सर जब दुनिया में कोई बड़ा बहरान आता है ना, तो सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ जाती है, बायकॉट करो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक जज्बाती नारा है या इसके पीछे कोई गहरी अखलाकी और मजहबी मंतिक भी है। चलें आज इसी मंतिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो असल सवाल ये है, क्या कुछ खास चीज़ों का बायकॉट करना एक मजहबी फरीज़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जो आप जानते हैं बहुत से लोगों के जज्बात को भड़काता है, और आज की हमारी सारी गुफ्तगू का महवर भी यही सवाल होने वाला है। देखें, आम तौर पर यह बहस सिर्फ सियासत और जज्बात तक ही महदूद रहती है, लेकिन इसके पीछे इस्लामी फ़िक़्ह का एक पूरा मुनज़्ज़म अखलाकी निज़ाम छुपा हुआ है। ये मामला सिर्फ हाँ या ना का नहीं है, बल्कि इसके लिए एक बहुत गहरे तज्ज़िये की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये जो माशी दबाव डालने का तरीका है ना, ये कोई आज की इजाद नहीं है। इसकी जड़ें तारीख में बहुत बहुत गहरी हैं, और आज के हालात को समझने के लिए हमें पहले माजी में झांकना पड़ेगा। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो ये हिकमत अमली हमें बार बार नज़र आती है। सोचें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर कुरैश के समाजी बायकॉट तक, और फिर इस्लाम के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में सहाबा कराम के इक़दामात तक, ये माशी दबाव हमेशा से ही एक बहुत ताकतवर हथियार रहा है। और ये देखें, ये ज़बरदस्त अल्फाज हैं सुमामा बिन असाल रज़ी अल्लाह अन्हु के। इन्होंने मक्का वालों से कहा था ये। सोचें, उन्होंने मक्का के लिए गंदम की सप्लाई ही रोक दी थी। ये एक बिल्कुल साफ मिसाल है कि कैसे एक मकसद को हासिल करने के लिए माशी नाकाबंदी की गई थी। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ठोस तारीखी हकीकत है। अच्छा, यहाँ से ना ये पूरी बहस एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। इस्लामी फ़िक़्ह में किसी भी काम को सिर्फ ये देखकर नहीं परखा जाता कि वो दिखता कैसा है, नहीं, बल्कि उसके नताइज देखे जाते हैं। और यही वो बुनियादी उसूल है जो आप समझें कि पूरी गेम को बदल देता है। तो इस पूरे फ्रेमवर्क की बुनियाद सिर्फ दो लफ्ज़ों पर है। पहला है मसलहत यानी फ़ायदा या भलाई, और दूसरा है मफसदा यानी नुकसान या बिगाड़। कोई भी फैसला करने से पहले इन दोनों को तराजू में तोला जाता है। सीधी सी बात है, क्या इस काम से फ़ायदा ज़्यादा होगा या नुकसान। और ये तवाज़ुन ये बहुत ही अहम है। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि फ़ायदा हासिल हो, बल्कि ये भी है कि नुकसान से बचा जाए। अगर किसी काम में आवाम की भलाई है तो वो मसलहत है, लेकिन अगर वही काम किसी बिगाड़ या नुकसान की वजह बन जाए तो वो मुफसदा कहलाएगा। तो सबसे अहम बात अब आ रही है, बिल्कुल साफ और वाज़ेह। अगर बायकॉट करने की वजह से मुसलमानों को जो नुकसान हो रहा है वो उससे मिलने वाले फ़ायदे से ज़्यादा हो जाए, तो शरीयत की नज़र में वो बायकॉट ही जायज़ नहीं रहता। यानी हुक्म का सारा दारोमदार उसके नतीजे पर है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस उसूल को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलें अब ज़रा तिजारत के इस फ्रेमवर्क को देखते हैं जिसे उलमा इस तरह के मामलात में इस्तेमाल करते हैं। ये जो टेबल है ना, ये पूरी मंतिक को बहुत अच्छे से समझा देता है। ज़रा गौर करें, 3 ऐसी सूरतें हैं जहां बॉयकॉट करना वाजिब यानी लाजमी हो जाता है। पहली, अगर तिजारत किसी हराम काम की तरफ ले जाए। दूसरी, अगर इससे दुश्मन को ताकत मिले। और तीसरी, अगर मुसलमानों को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में तिजारत की इजाज़त है, और वो तब है जब मजमूई फ़ायदा नुकसान से कहीं ज़्यादा हो। तो मतलब ये निकला कि असल मसला प्रोडक्ट का नहीं है, असल बात है उसकी खरीदो फरोख्त के नतीजे की। ये सोच का एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविया है जो हमें लकीर का फ़कीर बनने से बचाता है और एक मुतहर्रिक नतीजे पर मबनी तज्ज़िये की तरफ लाता है। चलें अब इस सारे नज़रियाती फ्रेमवर्क को एक हकीकी मौजूदा मिसाल पर लागू करके देखते हैं, जिसका जिक्र इस माखज़ में भी है, यानी इसराइल की मसनूआत का बायकॉट। तो आलिम दीन इस मसले को कैसे देखते हैं? वो कदम बकदम इसका तज्ज़िया करते हैं। सबसे पहले फ़ायदा। हाँ, ये बात वाज़ेह है कि टारगेटेड कंपनियों को माशी नुकसान हुआ है। अब देखते हैं नुकसान। गज़ा में जुल्म रुका नहीं, और उल्टा मुताल्लिक़ा सनतों में काम करने वाले कुछ मुसलमानों की नौकरियां भी चली गईं। तो यहाँ फ़ायदे और नुकसान में एक सीधा सीधा टकराव नज़र आ रहा है। ये चार्ट इसी उलझन को, इसी मखमसे को दिखा रहा है। एक तरफ कंपनियों पर पड़ने वाले मुआशी असर का फ़ायदा है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों के रोज़गार का नुकसान और जियोपॉलिटिकल सूरत हाल पर मनफी असरात का नुकसान भी है। तो अब असल सवाल यही है कि इनमें से कौन सा पड़ना ज़्यादा भारी है। तो इस सारे तज्ज़िये के बाद आखिर नतीजा क्या निकला, हतमी फ़ैसला क्या है? जैसा कि हमने अब तक देखा है, इसका जवाब कोई सीधा सादा हाँ या नहीं में नहीं है। जवाब मशरूत है, यानी ये हालात पर मुनहसिर है। और यह है हतमी नतीजा, बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में। अगर तज्ज़िया ये बताए कि बायकॉट का फ़ायदा इसके नुकसान से ज़्यादा है, तो ये अमल जायज़ है,
लेकिन वाजिब या लाजमी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर नुकसान फ़ायदे के बराबर हो या उससे बढ़ जाए तो फिर यही बाइकॉट हराम यानी ममनू हो जाता है। और हाँ, इसमें एक और बहुत अहम बात है। अगर बाइकॉट जायज़ वाले खाने में आता है तो जो लोग अच्छी नीयत के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं उन्हें इसका अजर मिलेगा, लेकिन जो लोग किसी वजह से हिस्सा नहीं ले रहे हैं उन्हें गुनाहगार भी नहीं समझा जाएगा। ये चीज़ इनफरादी नीयत और ज़मीर की अहमियत को भी उजागर करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये फैसला आखिर करेगा कौन कि फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान? यहाँ आलिम दीन बिल्कुल वाज़े कर देते हैं कि ये फैसला करना हुकूमतों या माहिर इदारों का काम है, जो डेटा और सर्वे की बुनियाद पर असल असरात का पता लगा सकते हैं। एक आलिम दीन का काम सिर्फ शरई उसूल और फ्रेमवर्क को बयान करना है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं कि जब एक आम इंसान का छोटा सा अमल आलमी मईशत के इतने बड़े निज़ाम से टकराता है तो सही और गलत का, नफ़ा और नुकसान का हतमी फैसला कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अखलाकियात, मईशत और हमारी इनफरादी जिम्मेदारी के दरमियान सही तवाज़ुन तलाश करने पर मजबूर करता है।